Hello and welcome all. Myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. I'll be discussing legal current affairs on Indian polity and governance. In the last session, we have discussed two topics, that is animal rights and right to access internet. So animal right क्या है? Animals also have a right to life. कहाँ पे लिखा हुआ है? आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. एनिमल्स हैव फंडामेंटल राइट. देन पार्ट 4 है आर्टिकल 51A(G). व्हाट इट सेज कि ह्यूमंस की ड्यूटी है protect and environment the natural environment. It is the duty of every citizen to protect and improve the natural environment. What 51A says, ह्यूमैनिज्म का क्या वो बोलते हैं ह्यूमैनिज्म को, टू एब्जॉर वायलेंस नॉट ओनली अगेंस्ट ह्यूमंस बट इज़ कंसिडर्ड टू बी अगेंस्ट एवरी लिविंग क्रिएचर ऑन दिस अर्थ. तो त्रिपुरा हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया, जो बहुत पुराना एक ट्रेडिशन चलता आ रहा है कि एनिमल्स को सेक्रीफाइस करने का, उन्होंने रिलीजियस प्लेसेस पे उन्होंने उस पर बैन लगा दिया. और आर्गूमेंट्स उन्होंने साथ में अपने रीज़न भी दिए कि क्यों लगाया उन्होंने बैन. इज इट क्लियर? देन राइट टू एक्सेस इंटरनेट, it is also part of fundamental right and it is also right to privacy under article 21 of the constitution, right to access internet. Is it clear? Kerala High Court का decision था. Now in this session we are going to do next topic, that is Indian Penal Code 1860. See now, Indian Penal Code 1860 यहाँ क्या है, तो इसमें it is a criminal law है and it is a substantive law. There are two types of law, one is procedural law and other is a substantive law. Procedural law में क्या बताया गया है and what is given under the substantive law? So procedural law है वो आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, the process that a case will go through, कि ये ट्रायल चलेगा इस पर या नहीं चलेगा. सो प्रोसीजरल लॉ है, इट ओनली डिटरमाइंस कि प्रोसीडिंग्स किस तरह से इन्फोर्स होंगी. जो सब्सटैंटिव लॉ में है वो किस तरह से इन्फोर्स होगा. तो सब्सटैंटिव लॉ क्या बताता है, सब्सटैंटिव लॉ डिफाइंस हाउ द फैक्ट्स इन द केस विल बी हैंडल्ड. इज इट क्लियर? जैसे अब सब्सटैंटिव लॉ है आपका, कॉन्ट्रैक्ट है, इट मीन्स जो सब्सटैंटिव लॉ है वो आपकी राइट्स को डिफ़ाइन करते हैं, आपकी राइट्स को क्रिएट करते हैं. फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इज इट क्लियर? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, विल्स है, रियल प्रॉपर्टी है, टॉर्ट्स के केसेस है, ऑल दिस इज़ अ सब्सटैंटिव लॉ. प्रोसीजरल लॉ क्या है, लीगल प्रोसीडिंग्स किस तरह से स्टार्ट हुई है. तो जो आपका ना इंडियन पिनल कोड है, वेदर इट इज़ अ सब्सटैंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ. इज इट क्लियर? वी आर गोइंग टू डिस्कस कि वेदर इट इज़ अ प्रोसीजरल और सब्सटैंटिव लॉ. सो अगेन आई एम रिपीटिंग कि सब्सटैंटिव लॉ क्या है, ये वो लॉ है जो गवर्न करता है कि सोसाइटी में जो मेंबर्स है किस तरह उन्हें बिहेव करना है. इट मीन्स इट डिफाइंस राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सिविल लॉ. तो जो आपका इंडियन पिनल कोड है, इट इज़ अ सब्सटैंटिव लॉ. इज़ इट क्लियर? नाउ ये जो कोड है इंडियन पिनल कोड, दैट वाज ड्राफ्टेड इन 1860. और किसकी रिकमेंडेशन पे ये आपका ड्राफ्ट हुआ था कोड? दिस कोड वाज ड्राफ्टेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि कब इस्टेब्लिश हुई थी, 1834 में अंडर द चार्टर ऑफ 1833. एंड चेयरमैन वाज लॉर्ड मैकुले. Who was the chairman? Lord Macaulay. So it passed the law regarding the Indian Penal Code in 1860 and 1862 में code came into operation. ठीक है. अब होम मिनिस्ट्री है, दे हैव कॉन्स्टिट्यूट टू कमेटीज़, दो कमेटीज़ बनाई थी उन्होंने इंडियन पिनल कोड को इंट्रोड्यूस करने के लिए ब्रिटिशर्स और बाय द ब्रिटिशर्स. सो IPC ऑफिशियली इट इज़ अ क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया, जो आपको क्या कवर करता है, सब्सटैंटिव एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिमिनल लॉ. इज इट क्लियर? सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इंडियन पिनल कोड है, इट इज़ अ सब्सटैंटिव लॉ. नेक्स्ट टॉपिक इज़ एब्सेंटी वोटर. एब्सेंटी वोटर मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि एब्सेंटी वोटर है क्या. ही इज़ अ पर्सन who is belonging to such class of persons as may be notified under section 60 clause C of the act, who is employed in essential services as mentioned in the said notification and includes an elector belonging to the class of senior citizens or persons with disability.
क्लियर। अब ये क्या है, एब्सेंटी वोटर, जो लोग एडवांस में वोट कर देते हैं क्योंकि वो पोलिंग प्लेस पे नहीं जा पाते हैं, या फिर है कि दे सेंड देयर वोट थ्रू दी पोस्ट। इज इट क्लियर? तो एब्सेंटी वोटिंग मीन्स नो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रल रूल्स अमेंड किए हैं टू इंट्रोड्यूस एब्सेंटी वोटर। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट वी आर गोइंग टू टेक अप इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।